जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का जो टॉपिक है, वो टॉपिक कौन सा टॉपिक की बात करेंगे? गति। फिजिक्स का टॉपिक में गति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिजिक्स का किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, किसी भी चैप्टर को समझने के लिए आपको जो जरूरत पड़ेगी वो कुछ बिंदु की जरूरत पड़ेगी। जैसे एक सवाल क्या है कि दूरी क्या है, दूरी क्या है, समय क्या है, चाल क्या है, त्वरण क्या है, वेग क्या है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो फिजिक्स को समझने के लिए आपको आना चाहिए। अगर ये वर्ड आपको नहीं आते हैं तो फिजिक्स से आप बहुत दूर हैं। जैसे मैथ में अगर आपको टेबल नहीं आता है तो मैथ आप नहीं समझ सकते। केमिस्ट्री में आपको अगर पीरियोडिक टेबल नहीं आता है तो केमिस्ट्री नहीं समझ सकते। उसी तरीके से फिजिक्स का ये टेबल है। क्या ये टेबल? अगर ये आपको नहीं आता है तो फिजिक्स आप नाक रगड़ के मर जाओ, समझ नहीं आने वाला। इसीलिए समझो बढ़िया से। दूरी क्या है अगर पूछा जाए तो दूरी क्या है, कैसे परिभाषित करोगे दूरी को? सोचो जरा आप लोग कि दूरी क्या है। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? चाल गुना समय। क्या होता है? चाल गुना समय। तो क्या हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं दूरी को? तो दूरी को हम परिभाषित कर सकते हैं कि स्पीड और टाइम का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। इस हम हिंदी में बोल सकते हैं कि चाल और समय का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। उसी तरीके से समय को हम क्या कह सकते हैं? दूरी और चाल का जो भागफल है उसको क्या कहते हैं हम लोग? समय कहते हैं। दूरी और चाल का जो भागफल है वो क्या कहलाता है? समय कहलाता है। अब चाल को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो चाल को हम परिभाषित कर सकते हैं कि दूरी और समय का जो भागफल है उसको क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो ये तीन वर्ड आपको समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला से पता चल जाता है। जैसे दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, और चाल बराबर अगर हम देखें तो समय इधर आ जाएगा तो दूरी बट्टे समय हो जाएगा। और अगर समय बराबर हम ध्यान दें तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। तो आप इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। इसके गुणनफल को दूरी कहते हैं, इसके भागफल को चाल कहते हैं, इसके भागफल को समय कहते हैं। तो तीन वर्ड आपको पता है। और एक वर्ड इसमें जोड़ देना चाहिए, दूरी के बगल में विस्थापन। क्या चीज है? विस्थापन। अब अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चाल को क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। समय को क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। दूरी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। और अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं। वेग को क्या कहते हैं? वेलोसिटी। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। अब हम डिस्टेंस को पढ़ चुके हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो हम लोग डिस्टेंस को पढ़ चुके हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो देखिए ध्यान से। अगर हम बात करें कि ये सड़क है, ये क्या है? सड़क है। ये सड़क है। ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। अगर हम इस पे चलेंगे तो इस पे इस पे रोड सीधा नहीं है। क्या नहीं है? रोड सीधा नहीं है। तो ये दूरी पे जाएंगे, इस पे चलेंगे तो क्या कहलाएगा? दूरी। लेकिन हम अगर सीधे चल जाए तोड़ते ताड़ते तो ये क्या हो जाएगा? विस्थापन। ये डिस्टेंस है। ये क्या है? डिस्टेंस है। ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या हम इस पे चलेंगे तो ये डिस्टेंस नहीं होगा? हाँ, ये भी एक डिस्टेंस ही है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट भी है। क्या है? तो पूछ लेता है क्वेश्चन, क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता है? तो हम लोग कहेंगे हाँ होता है। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? हाँ, एक कंडीशन में, जब सड़क सीधी हो। जब सड़क सीधी हो। तो आप देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है। अब क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो डिस्प्लेसमेंट में चलती है।
मतलब विस्थापन में चलती है। तो आप एरोप्लेन को दे सकते हैं एग्जाम्पल में, क्योंकि वहां पे कोई बैरियर नहीं है। आप जमीन पे चलेंगे तो आपको बैरियर मिलेगा, आप जमीन पे चलेंगे तो आपको रुकावट मिलेगी। हवा में कौन रोकेगा, है ना? तो हवा में कोई नहीं रोकता, तो हवा में कैसे चलते हैं? तो हम लोग हवा में चलते हैं डिस्प्लेसमेंट में। तो आप एरोप्लेन किस में चलेगी? डिस्प्लेसमेंट में चलेगी। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब जो सवाल है वो सवाल है कि हम एक्सीलरेशन किसको कहते हैं? एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। तो अब देखें, चाल स्पीड में क्या चीज है? स्पीड में पर सेकेंड चेंज करते हैं, क्या कहते हैं? पर सेकेंड चेंजेस, मतलब चाल में जो है प्रति सेकेंड, चाल में प्रति सेकेंड जो चेंज करते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं? हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। जैसे आप बाइक चलाए होंगे या स्कूटी चलाए होंगे तो आप देखे होंगे कि आप एक्सीलेटर देते हैं, वो एक्सीलरेशन ही बढ़ा रहे हैं। एक्सीलरेटर जो देते हैं वो क्या है? एक्सीलरेशन है। आप देखें एक्सीलरेशन देते हैं तो क्या करते हैं? मोड़ते हैं, तो वो बढ़ता है, एक प्रति सेकेंड बढ़ता है। और अगर आप उसको घटाते हैं तो प्रति सेकेंड घटता है। तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर हम बढ़ाए तो पॉजिटिव, अगर हम घटाए तो नेगेटिव। और वो कब हो रहा है? उसमें कितना टाइम लग रहा है? इसमें सेकेंड, इसमें मिनट नहीं लगता है, इसमें सेकेंड लगता है। पर सेकेंड चाल में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हम लोग त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक्सीलरेशन समझ में आ गया होगा। तो अब एक्सीलरेशन जब आप समझ में आ गया होगा तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में क्या, फिर वेलोसिटी क्या है ना? तो वेलोसिटी और चाल अक्सर हम लोग एक ही बात कर देते हैं, पर एक है नहीं। जैसे हम अगर इस पे चलेंगे, हम अगर इस पे चलेंगे तो इसकी कोई फिक्स दिशा नहीं है। क्या है? दूरी में कोई दिशा नहीं होती है, चाल में कोई दिशा नहीं होती है, लेकिन इसमें एक दिशा है। क्या है इसमें? एक दिशा है। दिशा मतलब कि डायरेक्शन। जैसे आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं कि दक्षिण की तरफ जा रहे हैं कि पूरब की तरफ जा रहे हैं कि पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, तो वेलोसिटी में क्या मिलेगा आपको? डायरेक्शन मिलेगी। और यहीं पे आप जोड़ते हैं, क्वेश्चन पूछ लेता है स्केलर और वेक्टर। क्या पूछ लेता है? स्केलर और वेक्टर, अदिश और सदिश। क्या पढ़ते हैं? अदिश और सदिश पढ़ते हैं। अदिश क्या होता है? जिसमें दिशा नहीं होती है। सदिश क्या होता है? जिसमें दिशा होती है। तो अदिश और सदिश में अंतर क्या है? अदिश में दिशा नहीं होती है, सदिश में दिशा होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा क्या चाल अदिश है या सदिश है? तो अदिश है। त्वरण सदिश है या अदिश है? अदिश, उसमें कोई दिशा की बात नहीं होती है। दूरी सदिश है या अदिश है? तो उसमें कोई दिशा की बात नहीं होती है। लेकिन विस्थापन, विस्थापन में होगा तो एक दिशा होगी, क्योंकि वो सीधे रास्ते पे चल रही है, तो क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। तो आपको ये मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसको हमको समझना है। हमको समझना है कि गति, गति क्या होता है। एक चैप्टर है फिजिक्स में जिसका नाम है गति। कौन सा चैप्टर है? गति। मोशन, कौन सा चैप्टर है? मोशन। कोई भी चीज अगर घूम रही है, कोई भी चीज अगर चल रही है, कोई भी चीज, जैसे हम ही चल रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? गति हो रहा है। क्या हो रहा है? गति हो रहा है। तो अगर गति का नियम फिर बना, कौन बताए थे पहले? न्यूटन। न्यूटन का जन्म कब हुआ था? 1642 ईस्वी में। आज से लगभग 400 साल पहले की घटना, जब उसका जन्म हुआ था तब जाके वो सोचे थे कि गति का नियम दिए थे, और आज तक सच है। इसीलिए लोग कहता है न्यूटन का नियम सत्य है। कौन सा नियम सत्य है अभी तक? न्यूटन का नियम। तो न्यूटन का पहला नियम, गति का पहला नियम क्या था? तो गति का जो पहला नियम है वो कहता है कि अगर कोई भी वस्तु, मान लेते कि वस्तु है, रुकी हुई है, तो ये रुकी हुई रहेगी। अगर चल रही है तो चलती हुई रहेगी। कब तक? जब तक, जैसे ये चल रही है, इसको हम रोक दिए तो रुक गई। ये बाहरी बल काम किया, ये कौन सा बल काम किया? बाहरी बल। अगर ये रुकी हुई, अगर इसको हम ऐसे धकेल दे तो इसमें कौन सा बल काम किया? बाहरी बल। तो कहा कि अगर कोई भी वस्तु अगर चल रही है, गति में है, तो गति में ही रहेगी। अगर कोई भी वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल
काम ना करे। जैसे अगर आपको एग्जांपल में सोचा जाए तो आप किसी भी वस्तु को देखें, आप रखें उसको, जैसे ये वस्तु है हम रख दिए, अब ये रुकी हुई है, कब तक रुकी रहेगी? जब तक ये इसमें हम कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। जैसे इसको ऐसे कर दिया तो अब भारी बल लगा ना, ये भारी बल लगने के कारण क्या हुआ, ये गति में आया। लेकिन अगर कोई भी चीज चल रही है तो वो चलती हुई रहेगी, कब तक? जब तक कि उस पर कोई भारी बल, जैसे आप साइकिल चलाते हैं, क्या चलाते हैं, साइकिल रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी, कब तक? जब तक कि उस पर हम ताकत लगा के ना चलाए। और साइकिल अगर चल रही है तो वो चलती हुई रहेगी, कब तक? जब तक उस पर हम ब्रेक ना लगाए। तो क्वेश्चन पूछता है कि आप बताओ तो साइकिल चलती ही क्यों नहीं रहती है? अगर साइकिल है तो साइकिल जो है वो चलती हुई क्यों नहीं रहती है ना? साइकिल चलता रहना चाहिए, तो फिर रुकता क्यों है बिना ब्रेक लगाए हुए? स्लो हो जाती है। तो इस पे बोला कि बाहरी बल काम कर रहा है, कौन कौन सा? जैसे यहाँ पे जो इसके व्हील में लग रहे हैं, इसके पहिया में कौन सा बल लग रहा है? घर्षण बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? घर्षण। घर्षण को क्या कहते हैं? इसको फ्रिक्शन। कौन सा बल? फ्रिक्शन। इंग्लिश भी सीखना जरूरी है। तो फ्रिक्शन, घर्षण मतलब फ्रिक्शन। एक बल बाहरी बल लगा और दूसरा बाहरी बल, क्या यहाँ हवा नहीं होगा? हम लोग सांस कैसे लेते हैं? फिर हम लोग चलते हैं तो हवा भी है, इसको कहते हैं हवा रोक रही है। क्या रोक रही है? हवा। इसको कहते हैं एयर ड्रैग। क्या कहते हैं? एयर ड्रैग। क्या कहते हैं? एयर ड्रैग। हवा रोक रही है। और आप पढ़े हैं कि दो पिंड के बीच में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो एक बात बताओ, साइकिल एक पिंड हुआ कि नहीं हुआ? और जमीन दूसरा पिंड हुआ, तो बताओ साइकिल और जमीन के बीच में गुरुत्वाकर्षण लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कितना बल काम किया? 3 बल काम किया। अब जरा सा तुम सोचो कि अगर तीनों बल को हटा दे तो क्या हो? तो आप लोग सोच लिए इसको, अगर ये तीनों को हटा दे तो क्या होगा? कोई भी वस्तु चलती रहेगी। अगर हम इन तीनों बल को हटा दे तो क्या होगा? चलता हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा? तब तो साइकिल रुकेगा ही नहीं, ऑटोमेटिक चलेगी बिना ताकत लगाए। तो यही काम कौन किए पता है तुमको? एलन मस्क। कौन? मस्क। नाम सुने हो इसका? एलन मस्क। ये जीनियस आदमी है, सच बताओ तो ये क्या है? जीनियस आदमी है। ये क्रिएटिव माइंड है इसके पास। ये ऐसा रॉकेट बनाया है जो जाके सैटेलाइट को छोड़ के फिर से आ जाती है। रीलॉन्चिंग का कोई मतलब, आप रीलॉन्च कर सकते हो एक ही शटल से आप क्या कर सकते हो? बार बार उसको लॉन्च कर सकते हो बार। तो खर्च क्या पड़ती है? कम पड़ती है। भारत में या फिर किसी भी देश के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो टेक्नोलॉजी एलोन मस्क के पास है। इसीलिए वो देखोगे कि पूरे स्पेस में, हमारे स्पेस में क्या बना दिया है? ट्रेन। किसका? सैटेलाइट का ट्रेन बना दिया। वो सैटेलाइट से नेटवर्क दे रहा है। टावर का टेंशन खत्म कर चुका है वो आदमी। आपको दिखेगा, कभी आप देखेंगे ध्यान से तो कभी कभी दिखती है, लगता है ट्रेन चल रहा है। आसमान में क्या चल रहा है? ट्रेन चल रहा है। वो सैटेलाइट से क्या दे रहा है? नेटवर्क। क्या दे रहा है? नेटवर्क। ये तो इसका काम है। लेकिन ये जो बनाए हैं, ये क्या बनाए? हाइपरलूप ट्रेन। क्या बनाए हैं? हाइपरलूप ट्रेन। अब तुम पूछोगे हाइपरलूप ट्रेन क्या है ना? तो हाइपरलूप ट्रेन ये है कि जो जो बाहरी बल था वही हटाना था ना। तो एक बात बताओ, जैसे बनाया जाता है इस तरीके से पाया बना दिया जाता है, तो जमीन से ऊपर उठा दिया उसको। अगर कोई भी चीज जमीन से ऊपर उठी हुई है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण कम लग रहा है। कोई भी चीज अगर जमीन से अगर हम थोड़ा उठा दे तो उसमें गुरुत्वाकर्षण कम लगेगी। और इसके अंदर ना एक ट्यूब बैठा लगाया। क्या लगाया है? जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, बम्मा टाइप का, देखो गांव में क्या कहते हैं उसको, गोल चीज को क्या कहते हैं जो लगा दिया जाता है पानी भगाने के लिए, उसको क्या कहते हैं? बम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? बम्मा कहते हैं। उसी तरीके से ये क्या बना दिया यहाँ पे? इस तरीके से गोल टाइप का क्या बना दिया है? गोल टाइप का बना दिया। इसके अंदर ट्रेन चलाएगी। इसके अंदर क्या चलेगी? पटरी बनाया है, और इस पटरी पे क्या चलेगी? ट्रेन चलेगी। अब यहाँ पे दो खतरा है। एक चीज और था, मैग्नेटिक। कौन सी फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। तो वो मैग्नेटिक फोर्स को हटाने के लिए आपको पता है कि अगर हम दो फोर्स को लगा दे, दोनों पोल को सेम कर दे, नॉर्थ को भी और नॉर्थ को, तो क्या होगा? एक दूसरे से चिपकेगी।
नहीं चिपकेगी, दूर भागेगी। तो क्या किया है, इसका एक ही पोल का बनाया है ताकि वो चिपके नहीं। और इसमें जो है फ्रिक्शन को हटा दिया, किसको हटा दिया है, फ्रिक्शन को, घर्षण को हटा दिया है। हवा रोकती, तो हवा क्या किया, मोटर के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया हवा को, एयर है ही नहीं अंदर। गुरुत्वाकर्षण खत्म, देखो ऊंचाई पे है तो गुरुत्वाकर्षण कम लगेगा। गुरुत्वाकर्षण होता ही कितना है, बहुत कम होता है। तो गुरुत्वाकर्षण खत्म, मैग्नेटिक फील्ड खत्म, मैग्नेटिक फोर्स खत्म। उसके बाद यहाँ से हवा था तो हवा को निकाल दिया, और घर्षण यहाँ पे है नहीं क्योंकि वैसा बनाया है पटरी। क्या किया है, पटरी भी वैसा बनाया है कि उस पे घर्षण है ही नहीं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अब यहाँ पे कोई बाहरी बल रोकने के लिए है, एक बार यहाँ पे चला दो, क्या करो, एक बार इसको ऐसे, पंखा लगा हुआ रहता है ट्रेन में, इस तरीके से ट्रेन होता है, इसमें पंखा लगा हुआ, इस पे आदमी यहाँ बैठेगा, तो बैठेगा तो हवा तो चाहिए इंसान को, नहीं तो मर जाएगा। तो वहां पे क्या बांध दिया है, सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर बांध दिया है ताकि वो सांस ले सके। सोच के देखो, जैसे इमरजेंसी वार्ड में नहीं लगा होता पेशेंट को, वैसे लगाएगा उसको, उस पर बैठाएगा। लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इसकी एक तो तेल कम खपत होगा, ऊपर से स्पीड इसकी बहुत ज्यादा है। कितना स्पीड है, 1000 किलोमीटर, कितना, 1000 किलोमीटर पर आवर। एक घंटा में 1000 किलोमीटर जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप बिहार से अगर आप पटना दिल्ली जा रहे हैं तो आपको लगेगा मात्र 1 घंटा 20 मिनट। कितना लगेगा, 1 घंटा 20 मिनट में आप कहाँ पहुंच जाएंगे, दिल्ली। अभी कितना समय लगता है, 20 घंटा। कितना समय लगता है, 20 घंटा। सोचो, बिना किसी फ्यूल को बर्न किए, ये गति का पहला नियम को तोड़ दिया तो ऐसा हो बन गया। ये है दिमाग। क्या है ये, दिमाग है। तुम जरा सोचो कितना सोचता होगा, कितना दिमाग उसका एक जीनियस होगा कि वो सोचा। आज तक न्यूटन का पहला नियम को ब्रेक कोई नहीं किया था, ये आदमी ब्रेक किया। और न्यूटन का नियम गलत नहीं है, बस वो न्यूटन के नियम को क्या किया है, ब्रेक कर दिया है। क्या किया है, ब्रेक कर दिया। पहला नियम जितना आसान लगता है सुनने में, ये आदमी उसी से क्या बना दिया, ट्रेन। आज हम लोग के यहाँ बच्चा रटता है, सिर्फ बाहरी बल लगेगा बस रट रहा है। कोई भी चीज गति में है तो गति में रहेगा, कोई भी चीज रुका है तो रुका हुआ रहेगा। वो सोचा ही नहीं कि बाहरी बल को हटा दे तो क्या होगा, कोई भी चीज चलते ही रहेगी फिर। ये आदमी सोचा, बताओ क्या बना दिया, ट्रेन, हाइपरलूप ट्रेन, जो कितना किलोमीटर की स्पीड से चलेगी, और ज्यादा तेल चाहिए नहीं, फ्यूल भी कम जलेगा। ये होती है एक दिमाग। क्या होती है, जो दिमाग सोच के पढ़ता है। और हम लोग कैसे पढ़े हैं, रट्टा मार। नोट अगर नहीं लिखा हुआ है कॉपी में तो हमारा दिमाग खाली, एकदम बत्थड़। स्थिति इतनी ज्यादा खराब है पढ़ाई की कि सोचो मत। ये लोग क्यों सोच पा रहे हैं पता है, ये लोग की पढ़ाई कैसी हो रही है, सोच के आधारित। कैसी पढ़ाई हो रही है, अमेरिका सोच के पढ़ाता है, और हम लोग सोच के नहीं पढ़ा रहे। हम लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, रटा के। बच्चा को लिखा दो आराम से, वो रटेगा। नहीं रट के आएगा तो एकदम खूब धो उसको, सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा किस पे उतार दो, बच्चा पे। ये यहाँ पे ये हो रहा है। तो ऐसी पढ़ाई की कोई फायदा नहीं है। हम बार बार कहते हैं समझ आधारित पढ़ाई पढ़ो, नहीं तो फिर एकदम जिंदगी में क्या करते मिलोगे, टोटो चलाते। यहाँ पे फेवरेट चीज है लड़कों का, टोटो। रोज 500 टका कमाता है कि नहीं। हाँ, चलाओ चलो, चलो खूब चलाओ टोटो। क्या करो, खूब चलाओ, समझ के मत पढ़ो, टोटो चलाओ। देखो ध्यान से, अब दूसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है, क्या कहता है, कि जो बल है, क्या है, जो बल है वो परिभाषा देता है। बल की क्या देता है वो, बल की परिभाषा देता है। क्या है बल की परिभाषा, ध्यान से देखो। F बराबर ma, क्या है, F बराबर फोर्स बराबर मास गुना एक्सिलरेशन। क्या है, मास द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर, हम लिख देते हैं ताकि समझ आए, बल बराबर द्रव्यमान मल्टीप्लीकेशन त्वरण। क्या है,
बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम द्रव्यमान को बढ़ाएंगे तो त्वरण घटेगा, क्या होगा? त्वरण घटेगा। अगर हम इसको घटाएंगे तो त्वरण बढ़ेगा। एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा। जैसे हम इसका एग्जांपल दे देते हैं, जैसे गाड़ी शुरुआत में कैसी लगती है? भारी। कैसी लगती है? अगर आप चला रहे हैं गाड़ी, शुरुआत में कैसा लगेगा? साइकिल ही चला रहे हैं तो शुरुआत में कैसा लगेगा? भारी लगता है। चलाया चलाया तुम लोग साइकिल, तो शुरुआत में चलाते हैं तो कैसा लगता है? भारी या हल्का? भारी लगता है। अगर आप उसको स्पीड दे दो तो थोड़ा एक्सीलरेशन बढ़ाओ, क्या बढ़ा रहे हो? त्वरण। क्या बढ़ा रहे हो? त्वरण। तो द्रव्यमान क्या हो जाता है? गाड़ी हल्की हो जाती है। इसीलिए आप देखोगे स्पीड में जब गाड़ी एक्सीडेंट करता है तो उड़ जाता है, क्योंकि गाड़ी हल्की हो चुकी है, उसका द्रव्यमान कम हो चुका है, त्वरण ज्यादा है। समझ में आ रहा है बात? गाड़ी ऐसे नहीं उड़ती है। गाड़ी अगर स्पीड में है तो 100% है कि गाड़ी उड़ेगी।